गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्राइटसन पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम एक नए टॉपिक अव्यय की बात करेंगे, अव्यय की चर्चा करेंगे। अव्यय है क्या चीज़ और इसके बारे में ये कौन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये 6 से लेकर के 10 तक सभी कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। बाकी 10th क्लास के अंदर इसका 2 नंबर का एक जो है टॉपिक आता है, 2-3 नंबर का एक टॉपिक है अव्यय का। अव्यय कहते हैं किसे, देखिएगा आप, जैसे पीछे लिखा हुआ मेरा है न व्यति इत्यव्ययम, तो न व्यय यस्या स अव्यय, न व्यति इत्यव्ययम या न व्यय यस्या स अव्यय, तो इसको क्या कहते हैं अव्यय। मतलब न व्यति जिसको खर्च न किया जा सके, जिसको खर्च न किया जा सके उसे क्या कहते हैं अव्यय, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अव्यय, ठीक है। व्यय यानी खर्च करना, यानी नहीं, जिसको खर्च नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। उसके बाद में इसके बारे में क्या क्या दे रखा है कि अव्यय कैसा होना चाहिए कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्वेति तदव्ययम्। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, अव्यय कैसा होना चाहिए, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में। क्या बात कही गई यहाँ पर, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में। सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु सभी विभक्तियों में, है ना। सभी विभक्तियों में, तो विभक्ति कितनी है 7, ठीक है। तो सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में वचनेषु सर्वेषु, तीनों वचनों में, ठीक है। समान हो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत् वेति तदि इति अव्ययम्। तो मतलब तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में, तीनों वचनों में जो है न व्यक्ति खर्च नहीं हो तदव्ययम्, उसे क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। मतलब अव्यय क्या होता है, विभक्ति में, वचन में, लिंग में, इनमें समान रूप से रहता है, इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम शब्द का हम लोगों ने राम बना दिया, रामो बना दिया, रामः बना दिया, तो लेकिन इसके अंदर जो अव्यय शब्द होगा उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, बात आती है ना, इसमें आप परिभाषा लिख सकते हो कि अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि न व्यय से अव्यय जिसको खर्च न किया जा सके, जिसको खर्च न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसको खर्च न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भाई इसकी क्या लिखनी है। इसमें आप लिख सकते हो कि भाई तीनों लिंगों में, है ना, तीनों लिंगों में, तीनों लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में। और सभी विभक्तियों में, जैसे 7 जो विभक्तियां होती हैं उनमें, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों वचनों में, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वचनों में समान हो, अर्थात उसके रूप में, अर्थात उसके रूप में कोई परिवर्तन न किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है।
ये आपके अव्यय संबंधित बात हो। अव्यय होते कौन कौन से, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अव्यय जो शब्द होते हैं, एक तो नंबर 1 कत्वा प्रत्यय से निर्मित रूप, कत्वा प्रत्यय से निर्मित रूप। अब कत्वा प्रत्यय से निर्मित रूप, अब कत्वा प्रत्यय कहते हैं जैसे कत्वा में त्वा से रहता है, ये अपन जब प्रत्यय संबंधित प्रकरण पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय से संबंधित क्या हो, रूप हो। जैसे पठित्वा, तो पठित्वा जो शब्द है वो भी क्या है, अव्यय शब्द है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आगे पीछे पठ प्लस कत्वा पठित्वा। इसके बाद में हसित्वा। इस प्रकार के कत्वा प्रत्यय से जब अपन कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रत्यय से मिलेंगे रूप, तो मूल प्रत्यय से निर्मित रूप, तो मूल प्रत्यय से निर्मित रूप जैसे पठितुम, तुम में क्या से रहता है, तुम, हसितुम, है ना। तो तुमुन प्रत्यय से निर्मित रूप पठितुम और हसितुम, ये हो गया। अब इसके बाद में एक बात और आती है, जो ल्यप प्रत्यय से संबंधित रूप होता है वो भी क्या होता है, इससे निर्मित ही होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में इसको आपको ल्यप प्रत्यय संबंधित आगे इसके जो कुछ उदाहरण है उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आया कि आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखिए ल्यप प्रत्यय से संबंधित ल्यप प्रत्यय से निर्मित रूप, जैसे विलिख्य और आगत्य। आगत्य या अपन कह सकते हैं, इसको आगम में भी कह सकते हैं, गंधातु आंग जो है उत्सर्ग। देखिए ल्यप प्रत्यय क्या होता है, ल्यप प्रत्यय में, और ये जो ल्यप प्रत्यय होता है ये कत्वा के स्थान पर ल्यप होता है। लेकिन कत्वा के स्थान पर ल्यप कब होगा, जब आगे कोई उपसर्ग लगा हुआ होगा। तो हम लोगों ने बात की कि जो अव्यय जो है कौन कौन से शब्द जो है वो अव्यय रूप कहलाते हैं, तो मूल प्रत्यय, इसके बाद में अपन बात करते हैं कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। ये तीनों जो है इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद में हम लोग ये जो आपके उपसर्ग होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था उपसर्ग जो होते हैं कितने 22 उपसर्ग होते हैं। क्रिया योग, अगर ये क्रिया के योग में साथ में, क्रिया के साथ में, तब तो क्या होगा, पर प्लस हार प्रहार, तब तो ये क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। लेकिन अगर इनके साथ में कोई क्रिया का योग नहीं है, ये अकेले हैं, तो उस स्थिति में इन 22 उपसर्गों को भी क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। 22 उपसर्ग जो होते हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये भी अव्यय कहलाते हैं जब ये क्रिया के बिना हो, क्रिया के बिना हो, मतलब अकेले हो, तब लोग क्या कहते हैं, अव्यय। ये मैंने पिछले वीडियो में, उपसर्ग वाले वीडियो में आपको बता दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो आप उसको अच्छे से देख करके इसको समझ सकते हैं, उपसर्ग संबंधी जो है। इसके बाद में ये आपके शब्द हो गए कि इन्हीं से शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, उसके कहते हैं अव्यय कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक शब्द होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं कई जो अकेले हैं और उनको क्या करते हैं, पर अव्यय कहा जाता है। जैसे च, वा, च का अर्थ क्या होगा, और वा का अथवा, है ना। च यानी क्या होगा, और वा यानी अथवा हो जाएगा। ठीक है,
अब इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब एक होता है पुत्र, पुत्र यानी कहाँ, है ना, यदा कदा, पुत्र कहाँ, कदा यानी कब, ठीक है, कदा कब। अब ऐसे क्या है जो बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग जो है इनको देखेंगे। अब जिसमें जैसे उदाहरण किस प्रकार का बनता है, राम च लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण आगच्छत, सॉरी आगच्छत, राम च लक्ष्मण च आगच्छत। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा आपके किस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है लाइन दे दी गई होगी कि राम च लक्ष्मण आगच्छत। अब इसके अंदर कौन सा अव्यय है, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो राम आगच्छत लक्ष्मण च, चार ऑप्शन दे दिए। या दूसरा इसका तरीका है कि आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, तो उसके अंदर जो आपकी ये छोड़ दिया जाएगा बीच में और इधर कुछ 2-3 शब्द दे दिए होंगे, तो वो दोनों तरीके। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर शब्द बनते हैं, है ना। और इनको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे त्वम जयपुरम कदा, त्वम जयपुरम कदा गमिष्यसि। त्वम जयपुरम कदा गमिष्यसि, यहाँ पे आ गया कौन सा आ गया, कदा। इस प्रकार से ये जो है उदाहरण आ जाएंगे। त्वम पुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, त्वम पुत्र गच्छसि। ठीक है, वा अथवा इनसे संबंधित ऐसे कई सारे ऐसे शब्द हैं जो है उनको अपन को जो देखना होगा। जैसे ये वा संबंधी है कि वा यानी अथवा, जैसे इदम लवणम वा शक्करम, इदम लवणम वा शक्करम। ये जो है लवण है, लवण यानी नमक है, या शक्कर वा यानी अथवा, ये लवण है अथवा शक्कर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो है इनको शब्दों को आपको याद करना होगा। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, तो आपको इनके शब्द और अर्थ याद करने चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आप पहले ही नोट डाउन कर चुके हो यहाँ तक, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से जो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे संबंधित जो आगे कुछ शब्द है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।